हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी तरफ से आपको एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो अब हो चुकी है सुबह, तो हमने भी नहा धो के पूजा कर ली है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और विक्की अभी सो रही है, उन्हें अभी उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? तो आज मेरी रात यार तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो रात मोनिका ने दवाई दे दी थी, तो अब तबीयत थोड़ी ठीक है। नहा धो के आ चुका हूँ और नाश्ता पानी तो कर लिया है बिना नहाए। और अब खाना वाना खा के मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। ठीक है, ओके। हेलो गाइस, तो आज ना मेरा व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि मुझे हो रहा था बुखार, बहुत तगड़ा फीवर हो रहा था। तो भाई दवाई लेके अब तो आराम मिला है। और आज एक न्यूज़ भी देखी। आज क्या, मैं कई दिनों से न्यूज़ देख रहा था उसकी, आप भी लोग देख रहे होंगे, अतुल सुभाष जी की। तो उसके ऊपर आज चर्चा करता हूँ मैं थोड़ी सी मोनिका के साथ। मोनिका की भी देखता हूँ, मोनिका क्या बोलती है उस बारे में, क्या नहीं, क्योंकि मोनिका भी एक लेडीज है, ठीक है। और वो एक मर्द के ऊपर बात है सभी के, क्योंकि मर्द के ऊपर ना कोई भी कानून नहीं है, सारे कानून लड़की के ऊपर बने हुए हैं। जो कि लड़कियां उनका गलत उपयोग करके एक लड़के को कुछ भी कहीं भी फांस देती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। तो हेलो गाइस, तो आज हमारा फैमिली व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि आज हम एक मतलब ट्रेंडिंग में खबर चल रही है हर सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब हो या गूगल हो या फेसबुक हो, सबके ऊपर वही खबर ट्रेंडिंग में है, अतुल सुभाष जी की। अतुल सुभाष जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो आपको पता तो होगा उनकी खबर, पर मैंने आज थोड़ा सा रिसर्च करा उनके बारे में, तो बहुत दुख हुआ सुन के। मैं न्यूज़ देख रहा था ना, जो मैं थोड़ी सी सुनवा देता हूँ आपको, है ना। आखिरी नोट में बताया कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद निकिता सिंघानिया से शादी की थी। शादी के अगले ही साल 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ। अतुल ने अपने नोट में लिखा है कि उनकी पत्नी हर पूजा या शादी पर 6 साड़ियां और एक गोल्ड सेट की डिमांड करती थी। इन सालों में उन्होंने अपने ससुराल वालों को भी उनके बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए से ऊपर दिए थे। अतुल ने कहा कि मेरी वाइफ और उनके घर वालों की पैसे की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। 2021 में जब उन लोगों को पैसे देने मैंने बंद किए, तो मेरी पत्नी हमारे 1.5 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। अतुल ने इसके बाद जब अपनी पत्नी से तलाक मांगा, तो उसकी वाइफ ने दहेज समेत अलग अलग सेक्शन में अतुल पर 9 केस दर्ज करा दिए। अतुल की वाइफ ने जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज करा दिए, जबकि वो खुद भी जौनपुर में नहीं रहती थी। अतुल को पिछले 2 सालों में 50 बार से ज्यादा बार जौनपुर आना पड़ा। पहले उनकी पत्नी ने अतुल से उनके बच्चे के लिए 40,000 के मेंटेनेंस की डिमांड की और अपने लिए 1 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा। जब अतुल 40,000 देने के लिए रेडी हो गए, तो अतुल की बीवी ने हर्जाने की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी। अतुल ने इस बात की जैसे वो एग्री होता है शिकायत वैसे बढ़ती रही उल्टा अमाउंट। अतुल को कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है। मगर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अतुल ने कोर्ट में जज को जब ये बताया कि एनसीआरबी का डेटा बताता है कि दहेज के झूठे केसों के चलते कितने ही मर्द हर साल सुसाइड करते हैं, तो अतुल की बीवी या सास ने कहा कि ऐसा है तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। आखिरी सुनवाई के वक्त जब अतुल जौनपुर गए, तो उन्हें देखकर उनकी सास ने कहा कि अरे तुम अभी जिंदा कैसे हो, हमें तो लगा कि तुमने सुसाइड कर ली होगी। इस पर अतुल सुभाष का जवाब था कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल की सास ने कहा कि वो तो फिर भी चलेगी, तुम मर गए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी बीवी के ही नाम होगी, तुम्हारा खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने जज पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने भी मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और जब मैंने वो पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। अपनी वाइफ के इसी टॉर्चर, पुलिस की मिली भगत और एक कथित करप्ट जज के चलते अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर की रात अपनी जान दे दी। अपनी जान देने से पहले उन्होंने 40 पन्नों का एक नोट लिखा और 1-1.5 घंटे का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अतुल इस सिस्टम से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपने नोट में ये तक लिख दिया कि मेरी अस्थियों को तब तक न बहाया जाए जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर मुझे इंसाफ न मिल सके तो मेरी अस्थि। तो भाई अब देखते हैं अतुल जी को, अतुल सुभाष जी को इंसाफ मिलता है नहीं मिलता है। और ये दुख सारा सिस्टम के ऊपर है। जो हमारे यहाँ का कानून है ना, कानून इतना खराब है, इतना खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी लेडीज के ऊपर कह रहा हूँ कि लेडीज के ऊपर वो कानून बना हुआ है, भाई मतलब सब लेडीज नहीं होती है किसी, ये भी पता है सबको। पर इतना सुन के भी आप सोच के देखो, कोई आदमी इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि उसने खुद को सोच लिया कि खुद को मारना है, खुद को खुदकुशी करना है। और वो भी कैसे, 1 घंटे समथिंग वीडियो बना के पहले सोशल मीडिया पे उसने अपलोड की, अपनी सारी चीजें बताई, सब कुछ आपने भी सुना होगा। और फिर उसने 24 पन्नों का लेटर लिखा, उसमें सारी चीज बताई, और फिर आदमी अपने आप को
खुदकुशी कर रहा है तो कितनी बड़ी बात है। सोच के देखो यार, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरे तो आज इतना सोच सोच के दिमाग ख़राब हुआ, इतना हुआ कि हद से ज़्यादा, और मैं इमोशनल भी हुआ। इसलिए मेरा मन नहीं करा व्लॉग बनाने का, और ऑलरेडी मुझे बुखार भी हो रहा था थोड़ा इस वजह से। पर आज फ्री था घर में, पूरे दिन रिसर्च करा, पूरे दिन वीडियो देखी, पूरे दिन न्यूज़ वगैरह सब कुछ देखा, तो बहुत दुख हुआ। मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई देखो, सिस्टम इतना ख़राब है ना, बहुत ख़राब है। मतलब उसकी वाइफ ने 9 केस उस पर लगाए, एक केस से निमटता दूसरा केस दोबारा, एक केस से निमटता दूसरा केस दोबारा, और जज भी उनके साथ थी। जो जज है वो लेडीज़ थी, ठीक है। उन्होंने भी उससे 5 लाख की मांग की, उसकी वाइफ ने 3 करोड़ रुपए की मांग की, और बच्चे की परवरिशी के लिए 80,000 रुपये पर मंथ। बताओ, वो इंजीनियर 34 साल का लड़का कहाँ से देता है इतना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे सिस्टम में ना, हमारे कानून में लेडीज़ की ज़्यादा क्या अहमियत दी गई है। सारा उसी का ही सुना जाता है, लड़के का कुछ नहीं सुना जाता। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे कैसे? ऐसी जैसे उन्हें इतने सारे आर्टिकल दिए गए हैं और इतनी सारी सुविधा दी गई है, तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, उसने उठाया, पर उस लड़की ने, है ना, बहुत गलत किया। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सब मर्द अच्छे होते हैं, भाई खराब भी होते हैं, उन्हीं के लिए बनाया गया है। पर ऐसा नहीं है, मर्द के लिए भी कानून बनना चाहिए, कहने का मतलब ये है ना। और अब उस अतुल जी ने ये बात बोली, अतुल सुभाष जी ने, कि मेरी अस्थियां गंगा में तभी बहाना तब मुझे इंसाफ मिले, नहीं तो नाली में बहा देना। बताओ, इतनी बड़ी बात कह के बंदा गया है, तो बहुत बड़ी बात है। सोच के देखो सच में। और जिसने न्यूज़ नहीं देखी, एक बार जाके देखना। मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं न्यूज़ वाला नहीं हूँ, बस आपके साथ शेयर करनी थी ये बातें। और मतलब बहुत दुख हो रहा था मुझे, ठीक है। आज बुखार में था और न्यूज़ देखी उसके बारे में सब कुछ, और आज इसी वजह से हमारा व्लॉग नहीं बन पाया। एक तो मैं बीमार भी था और बुखार हो रहा था, पूरे दिन सोया, मतलब सोया भी नहीं और जगह भी नहीं, ऐसी आँख मीची रही, ना नींद आई, जुकाम बुखार हो रहा था बहुत तगड़ा, बस ऐसी। और मोनिका भी आपके साथ थी, तो अकेली बेचारी क्या करती है ना, क्या दिखाती है आपको रोज 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 यही घर के काम, तो नहीं, उससे आप भी बोर हो जाओगे। वैसे कंटिन्यू हमारे व्लॉग में बने रहिएगा आप, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिलेंगी आपको देखने के लिए आगे। तो आप भी समझ सकते हो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और हम बहुत इंटरेस्टेड चीज़ दिखाएंगे आपको आने वाले समय में, और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। तो ऐसे ही हमारे व्लॉग को प्यार देते रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और जैसा भी अच्छा बुरा आप एक बार ना कमेंट जरूर छोड़ दिया करो, हमें भी लोग, हमें पता चलेगा कि हमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है, और ये चीज़ आप ही बताओगे हमें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम बहुत अच्छे व्लॉग के साथ कल को। तो विदा करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।